सियाने कौवे को मिली सजा, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। जंगल में एक नदी बहती थी और इस नदी के इर्द गिर्द पीपल के एक दरख्त पर कौवे का घोंसला था और दूसरे नीम के दरख्त पर मीना का घोंसला था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। कौवा बड़ा चालाक और सियाना था, हर वक्त चालाकी से काम लिया करता था। इसके बरक्स मीना सीधी और रहमदिल जानवर थी और वो हर किसी के काम आती थी। इसके बरक्स कौवा सारा दिन जंगल में आदेर से अलिफादेर अलिफारता फिरता और जो खाने की चीज़ नज़र आती झपट कर ले अलिफारता। एक रात मीना के घर मेहमान आ गए। मीना खुशी खुशी खाना पकाने लगी। मेहमानों के बच्चे मीना के बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ़ हो गए। इत्तेफाक से नमकदान में नमक ख़त्म थे। मीना बड़ी फिक्रमंद हुई, घबरात गए वो नमक कहाँ से लाती। सोचा चुल्लू कौवे के घर से नमक ले आती हूँ। मीना जल्दी से कौवे के घर का दरवाज़ा बजाने लगी। कौवे के घर में अंधेरा था। कौवा अंदर से चीखा, कौन है, क्यों दरवाज़ा पीटा जा रहा है? मीना बोली, अरे मैं हूँ भाई कौवे, तुम्हारी बहन मैं। कौवा बोला, ओहो शायद मीना मेरे लिए खाने की कोई चीज़ लेकर आई है। कौवा दौड़ता हुआ दरवाजे पर आया, जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुए मोहब्बत से कहने लगा, ओहो मीना बहन, भला इतनी रात गए खुद क्यों आए? मुझे बतला देती तो मैं खुद आ जाता। मगर जब इसने महसूस किया कि मीना के पास तो कुछ नज़र नहीं आ रहा तो बड़ी मायूसी हो गई और रूखे अंदाज से बोला, क्या बात है? वो कौवे भाई माफ़ करना, आपको रात गए तकलीफ़ दी है, मुझे कुछ नमक चाहिए, घर मेहमान आ गए हैं, गांव की सब दुकानें बंद हैं, सोचा आपका घर तो सारा नमक का है, अब से नमक ले लो, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा नमक दे दे, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मीना, इतनी रात गए आकर ना सिर्फ मेरी नींद खराब कर दी है बल्कि मेरा मूड भी खराब कर दिया। लो भला मेरे घर नमक का गोदाम हो गया जो निकाल कर दे दूं, जाइए जाइए अपना काम करें। मीना बोली, आपका घर नमक का है, वैसे भी झड़ झड़ कर दीगर जगहों पर गिरता रहता है, थोड़ा सा निकाल कर दे दो, खाने में डालना है। अरे जाओ जाओ, क्या मुझे परेशान करने आ गई हो? कौवे ने गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा। मीना कौवे के तर्ज अमल से बड़ी हैरान हुई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कौवा इतना मगरूर और एहसान फरमोश होगा। इसने कहा कि कौवे भाई, कुछ तो ख्याल करो, मैं हर वक्त तुम्हारे काम आती रहती हूँ और कभी तुम्हें किसी ज़रूरत पर मायूस नहीं किया है। आज पहली बार मजबूरी में तुमसे ज़रा नमक मांगने की आ गई, तुम मुझ पर बरस पड़े हो। अरे जाओ भी मीना, खामखा लेक्चर ना दो। और ये कहते हुए घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मीना की आंखों में आंसू आ गए। से कौवे से इस किस्म की कतई उम्मीद नहीं थी। बेचारी आंसू बहाती घर वापस आ गई। बेचारी मीना ने मेहमानों को बगैर नमक का खाना खिलाया। वाकई कौवे ने बड़ी बेहिस्सी का मुजाहिरा किया था। खाना खाकर सब सो गए। अचानक ठंडी हुआ के झक्कड़ चलने लगे और आसमान पर हर तरफ बादल छा गए और फिर बारिश होने लगी। बारिश की तेजी की वजह से दरख्त शोर करने लगे। हुआ के जेकड़ी दरख्तों की टहनियाँ झूलने लगी। बसेरा करने वाले परिंदे अपने अपने घोंसलों में दब करने लगे। मीना का घर तो मोम का बना हुआ मजबूत था, बारिश से और मजबूत हो गया, मगर कौवे का घर जो नमक का बना हुआ था बारिश के एक ही रेले में तितर बितर होकर पानी में बहकर खत्म हो गया। कौवे का बारह हाल हो गया। सारा दिन भीगता हुआ आदेर से अलिफादेर छुपने की कोशिश करने लगा। किसी जानवर ने भी इससे इजहार हमदर्दी नहीं किया। आखिर गिरता पड़ता मीना के घर आ गया। दरवाजे पर जाकर आवाजें लगाने लगा, मीना बहन, दरवाज़ा खोलो, मैं मरा जा रहा हूँ। मीना ने जल्दी से दरवाज़ा खोल कर देखा। कौवा बारी तरह बारिश में भीगा हुआ सर्दी से थर थर कांप रहा है। मीना ने जल्दी से कौवे को घर में बुलाया और एक कमरे में ले जाकर उसे गर्म गर्म बिस्तर पर लिटाकर उस पर लिहाफ डाल दिया। गर्म चीज़ें खाने को दे। कौवा बड़ा शर्मिंदा हो रहा था कि उसने मीना के साथ कितना ख़राब सलूक किया था। मीना भी इसे मना कर सकती थी, मगर मीना ने मेरे से बदला नहीं लिया। वो अल्लाह से तौबा करने लगा। सुबह मीना गर्म गर्म चाय और अंडा लेकर कौवे को नाश्ता करवाने के लिए कमरे में पहुंची और आवाज़ देते हुए बोली, अलिफाटिए कौवे भाई, नाश्ता कर लें। बार बार आवाज़ देने पर भी कौवा नहीं बोला। मीना ने घबरा कर लिहाफ अलिफाटे कर देखा। कौवा मरा पड़ा था। इसे अपने सलूक और जुल्म की सज़ा मिल चुकी थी। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा।